नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है, यथार्थ गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन की जो भी चुनौतियाँ हैं, जीवन के जो आपके लक्ष्य हैं और प्रतिदिन आप जो विभिन्न प्रकार के नियमों में उलझते हैं, नैतिकता क्या है, सार्थकता क्या है और हम अपनी सांसारिक जीवन को किस तरीके से देखते हैं, इसमें जीते हुए हम किस प्रकार से उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें क्या निरंतर हम वृद्धि करते हैं, क्या हमारी उस वृद्धि का जो पैमाना है वो बढ़ता है। अगर वो पैमाना बढ़ नहीं रहा है तो कहाँ आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट योर कंटेनर। आप अपने कंटेनर को नापने का प्रयास करिए कि वो कितना भर रहा है, उससे आप कितने अवेयर हैं। क्योंकि जब उसको आप नापते नहीं हैं, उसको जब आप जानने का प्रयास नहीं करते, तब जो है वहाँ पे भिन्नता आती है, विविधता आती है और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो आवश्यक ये है कि आप ध्यानपूर्वक इन बातों को जब ध्यान देंगे, बड़ी सरलता के साथ, धैर्यपूर्वक, तब जो है आपको उसकी अनुभूति मिलेगी। तो इसी बात को समझते हुए श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन के भी मन में इसी प्रकार के संदेह थे, बहुत सारे संदेह थे। जैसे आपके मन में संदेह रहते हैं जीवन को लेके, समाज को लेके, संसार को लेके, आपको लेके, मन को लेके, इंद्रियों को लेके, इंद्रियों से संबंधित सारी क्रियाओं से लेके जो ये संदेह होता है, अगर इसको सच्चा गुरु आपको कोई मिल जाए, सही मेंटोर मिल जाए, सही गाइड मिल जाए, तो आप सही दिशा पकड़ सकते हैं। तो उसी प्रयास में कि आप अगर इन विचारों को जीवन में धारण कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी प्रयास में हम देखते हैं तृतीय अध्याय का ये 25वां श्लोक है। इसमें कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्वा द्विद्वास तथा शक्तिष्कीर्षूर्लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह करता हुआ कर्म करे। तो जिस प्रकार से कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्म करते हैं, आप संसार में सब ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अज्ञानतावश जो है वो कामों के प्रति आसक्त होते हैं। अर्थात उनकी जो आसक्ति होती है कामों के प्रति, वो बड़ी उसी को लेके होती है। तो उसी प्रकार जो है जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो बिना आसक्त हुए कार्य करते हैं। तो लोक हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह करके, अर्थात लोक का हित हो, वो ऐसा काम करेंगे जिससे लोक का हित हो, लोगों की भलाई हो। इस पर्पज से जो है वो काम करते हैं। अपने लिए नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। तो ज्ञान का जो सीधा मतलब है, उसका यही मतलब है प्रत्यक्ष जानकारी। आपके सामने जो है वो दिख रहा है। हमारी कमी यही है ना कि जो सामने होता है हम उससे परिचित ही नहीं हो पाते। दरअसल हम होश में नहीं होते। होश का तात्पर्य यह है कि जो आप कर रहे हैं उसको संपूर्णता से करें। अगर आप नहा रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका उस पर होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आप चल रहे हैं तो पूरा ध्यान आपका चलने में होना चाहिए। रनिंग कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान रनिंग में होना चाहिए। अर्थात कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपकी संपूर्णता हो, अर्थात प्रत्यक्ष जानकारी हो। तो यज्ञ की विधि जानते और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यज्ञ के बारे में उन्हें पता है, सब कुछ पता होते हुए भी वो अज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं। तो जब तक लेश मात्र भी हम अलग हैं, आराध्य अलग है, तब तक अज्ञान विद्यमान है। जब तक ये लेश मात्र जो है अलग है और आराध्य अलग है, तब तक जो है ये अज्ञान विद्यमान रहेगा। तभी तक जो है ये आपका बेहोशीपन विद्यमान रहेगा। तो जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति है। जब तक आपका अज्ञान ये
जब तक अज्ञान है तभी तक जो है आसक्ति रहेगी। जिस दिन ये अज्ञान हटा उसी दिन जो है आसक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे आप कितना भी प्रयास करिए कि अंधेरे को जो है आप हटा दीजिए, वो हटेगा ही नहीं। वो तभी हटेगा जब उसमें दीपक जलेगा, आप कैंडल जलाएंगे या बल्ब जलाएंगे, तब जो है अंधकार खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहते हैं कि बिना रोशनी के हम देख सके। बिना रोशनी के कैसे देख पाएंगे आप? तात्पर्य ये है कि आप सोचते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन से जुड़ा भी रहूं और मैं जो है परमात्मा को भी प्राप्त कर लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको इससे जो है मोह जो है, जो आसक्ति है, इससे अलग होना पड़ेगा और आपको जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर का तभी साक्षात्कार हो सकता है। तो अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार अनासक्त, जिसे कर्मों से प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पूर्ण ज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, दैवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, जिससे समाज उस पर चल सके। तो जो महापुरुष होते हैं वो लोक हित के लिए कर्म करते हैं, दैवी संपत्ति का जो उत्कर्ष करें, जिससे समाज जो है उनके रास्ते पर चल सके। क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनका जोश, उनकी जो है एनर्जी वो इस काबिल होती है कि वो जो है उसको प्राप्त करने में, उसको पाने में अपनी जो संपूर्णता है, अपना जो ज्ञान है वो उड़ेलते हैं और उससे जो है आप प्रभावित होकर, कोई भी व्यक्ति जो है उनसे प्रभावित होकर उस बात को ग्रहण कर सकता है, उस बात को जानकर आगे बढ़ सकता है। तो एक ज्ञानी का अनासक्त होना और एक अज्ञानी का आसक्त होना, यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में क्या भेद है। तो न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। तो ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। ज्ञानी जो पुरुष होते हैं या व्यक्ति हों या महिलाएं हों, जो भी हों, उनको ये चाहिए कि कर्मों में जो आसक्ति वाले हैं, जो कर्म में आसक्त हैं, अज्ञानी जो हैं, उनकी बुद्धि में भ्रम न पैदा करें। अर्थात जो महापुरुष हैं वो ध्यान दें कि किसी आचरण से जो पीछे वाले हैं, अर्थात जो उनको अनुसरण करने वाले हैं, उनके मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न हो। क्योंकि फल की इच्छा लिए तो वो हमेशा बैठे रहते हैं, लेकिन कर्तव्य से ही विमुख होते हैं। जब उनके कर्तव्य में श्रद्धा आता है तब जो है परिणाम परिवर्तित होता है। तो वो श्रद्धा की आवश्यकता है, वो भाव की आवश्यकता है। और परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करावे। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष हैं, अर्थात जो ईश्वर के साथ उनका संबंध है, कनेक्शन है, वो महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करते हुए जो है उन्हें भी करावें, उन्हें भी सिखावें। यही कारण है कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगें। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उन्हें देखते होंगे कि आप वो जो है 2 ही 3 बजे जो है उठ जाते हैं और अपना जो है ध्यान मंजन करने लगते हैं। तो 3 ही बजे बोलने लगते हैं, उठो मिट्टी के पुतलों। वो अक्सर, जैसे ये जो यथार्थ गीता है, इसको अड़गड़ानंद महाराज जी ने जो है व्याख्या की है। तो वो जो है 2 ही बजे उठ जाते हैं और उठने के बाद वो यही बोलते हैं कि उठो मिट्टी के पुतलों, हम मिट्टी ही हैं। हमारे अंदर से जिस दिन वो जीवात्मा निकलता है उसी दिन हम मिट्टी हो जाते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो लोग अक्सर कहेंगे कि भैया मिट्टी को उठाओ, ले चलो, अर्थात हम मिट्टी हैं। तो वही बात वो भी कहते हैं। सब उठकर चिंतन में लग जाए तो स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए। कहे तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं
पड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। तो जो संत लोग होते हैं वो तो 24 घंटे जो है उनका श्वास जो है उस परमात्मा के ध्यान में लगा होता है, लेकिन शरीर जो है वो वृद्ध हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो बैठने में, चलने में और किसी एक ही मुद्रा में बैठे रहने में कष्ट होता है, तो वो आराम से लेट सकते हैं, कहीं भी किसी तरीके से बैठ सकते हैं। तो वो जो है इस तरीके से बैठते हैं। जब तक तैल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न करे, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। तो साधक का यही धर्म है कि आपका जो श्वास है वो तेल की भांति, आप जब देखते होंगे जब तेल डालते हैं ना तो एक बिल्कुल एक सीध में गिरता है, वहाँ पे कुछ भी टूटने का जैसा भाव नहीं होता और वो उसके सदृश दिखता नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में। तो तब सतत जो है साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वो महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। तो इसलिए जो है वो महापुरुष जो होते हैं वो उनको, अपने अनुयायियों को उसी प्रकार से चलाए रखने के लिए, उसी प्रकार से अनुसरण कराने के लिए वो भी जो है उसी प्रकार के जो है वो कर्म करते हैं। तो कहते हैं जिन गुण को सिखावे उसे करके दिखावें। अगर आप कोई गुण सिखाना चाहते हैं तो आप उसे करके भी दिखाइए। लोग अक्सर कहेंगे कि, आज मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, जैसे लोग कहेंगे कि बहुत ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो है बहुत ये होता है कि उनके बच्चे पढ़ लें, उनके बच्चे कहीं फालतू की चीज़ें ना करें, पढ़ लिख के अच्छे हो जाएं। वो अक्सर पढ़ाई वढ़ाई पे जो है काफ़ी दबाव डालते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे उस व्यक्ति का विकास होता है, उसके बुद्धि का विकास होता है, विवेक पैदा होता है, समझदारी पैदा होती है। तो पढ़ाई अवश्य करें, लेकिन कहते नहीं कि जिन गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। ये मैं उन पेरेंट्सों के लिए कह रहा हूँ जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती कुछ करने के लिए कहते हैं। ज़बरदस्ती क्या, जो जैसे कहते हैं कि पढ़ाई करो, और वो अगर देख रहे हैं फ़ोन, तो बच्चों को लगता है कि ये जो मेरे पिताजी हैं ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना तो मोबाइल देख रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि पढ़ाई करो। तो ऐसे नहीं होता। अगर आपको कुछ किसी को बनाना है तो आपको भी वो उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, वो करना ही होगा। तो जब आप करेंगे तो जो आपके बच्चे हैं, अनुयायी हैं, वो जो है आपको देख के सीखेंगे, वो भी वही करेंगे। तो जिन गुण को सिखावें उसे करके दिखावें। जो आप सिखाना चाहते हैं वो करके भी दिखाइए। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रखें। तो ऐसे जो स्वरूपस्थ महापुरुष होते हैं उन्हें चाहिए कि स्वयं कर्म करते रहें और साधकों को भी आराधना में लगाए रहें। ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो अपना और उन व्यक्तियों को भी पार लगा देंगे, इस संसार से निकाल देंगे, इस संसार की सारी यातनाओं से बाहर कर देंगे। किंतु चाहे ज्ञान योगी हो या समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। तो चाहे ज्ञान योगी हो या समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। क्योंकि होता नहीं बहुत लोगों के साथ कि वो जब सिखाते हैं, बताते हैं, तो उनमें एक तरीके का गुरूर आ जाता है, अहंकार आ जाता है। उन्हें लगता है कि मैं जो है ये करा रहा हूँ, मेरी इतनी ये औकात है, मेरी ये ऐसी बात है। तो इस चीज़ को लेके वो जो है समर्पण करते हैं। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पे कृष्ण जो है आगे कहते हैं। तो कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन से कारण है, इसको कृष्ण जो है आगे के श्लोक में बताते हैं। कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़तामा कर्ताहमिति मन्यते। आरंभ से पूर्व पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। तो जो आरंभ में पूर्व पर्यंत कर्म होते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, वो कहते हैं मैं ही करता हूँ।
और ऐसा जो है वो मान लेते हैं। ये कैसा माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है, इसे जो है किसने देखा है, इस पे आगे जो है कहते हैं। तो अब ये कैसे माना जाए कि आराधना जो है प्रकृति के गुणों द्वारा होती है और इसको किसने देखा है, तो इसका जो डिटेल में विश्लेषण है हम आगे के एपिसोड में करेंगे और ये समझेंगे कि जो हम आराधना करते हैं वो प्रकृति के गुण हैं, इसको किसने देखा है, ये किस प्रकार से होते हैं। तो जब हमें इसका बोध होगा, ये जब बातें हम देखेंगे, तब इससे हम अवगत हो जाएंगे और परिचित हो जाएंगे कि जो हम मिस कर रहे थे, जो हमारी जो मिसिंग लिंक थी वो यहाँ आके जुड़ जाएगी। तो इससे यही भाव उठता है, यही जान सकते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, अगर आप बोधित हैं तो बोधित होते हुए अपने आप को उसी रास्ते पर रखिए ताकि आपको फॉलो करने वाले, आपके अनुयायी आपको उसी तरीके से देखें। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपका लीडर ही गड़बड़ है तो सेना का तो बुरा हाल होना ही है। तो लीडर को सदैव सावधान रहना पड़ेगा, लीडर को सदैव ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा किया हुआ करते ही उसके अनुयायी फॉलो करते हैं। तो इस आशा के साथ कि आप जो है, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप किसी को आराध्य मानते हैं, तो उसके भी उन कर्तव्यों को, उन कार्यों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं खोट लगती है, अगर आपको कहीं पे कमी लगती है, गड़बड़ लगता है, तो आप छोड़ दीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को, ऐसे मेंटोर को देखिए जिसका जो आत्मा है, आत्मा में स्थित हो, हृदय साफ हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, और वो जो है व्यक्ति अपने तरीके से आपको वो ज्ञान देगा, वो सकारात्मक ऊर्जा भरेगा और आपके जीवन में प्रकाश कर देगा। आप खुद बोधित हो सकते हैं, अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, इससे आपको भी वो प्रकाश मिलेगा, वो जो है आत्मा में स्थित होने का रास्ता मिलेगा, ईश्वर को जानने का रास्ता मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।